मीना समाज एक ऐसी समाज है कि भगवान की कृपा से, अलमस्त बाबा की कृपा से, मीनेश भगवान की कृपा से मीना समाज यहाँ सब अपने तन मन धन से सहयोग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज सभी खबर। मैं सुनील लोवंसी। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं ब्यावरा शहर के अलमस्त बाबा समाधि स्थल पर। यहाँ प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष भी बड़े उत्साह के साथ किया गया है। इसकी हम विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ यहाँ के गुरुदेव भी हैं और काफ़ी यहाँ के सभी लोग उपस्थित हैं बड़ी ही संख्या में। तो उनसे हम जानेंगे यहाँ के बारे में, कैसे क्या ये जो आयोजन होता है। और इस बार भी बहुत ही बड़े बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है। तो इसकी जानकारी दीजिए जो ये आयोजन किया गया है। ये मीना समाज के पावन सानिध्य में परंपरागत विगत 65 वर्षों से जी श्री अलमस्तनाथ जी ने यहाँ पर समाधि ली थी। तो उस परंपरागत आयोजन ये यहाँ पर चला आ रहा है और दूर दराज से यहाँ पर कम से कम लगभग 100 से 200 किलोमीटर दूर से बड़े बड़े कलाकार आते हैं और अपनी प्रतिभा यहाँ पर वो दिखाते हैं। अपने मधुर भजनों के द्वारा यहाँ सुंदर सुंदर प्रस्तुति वो देते हैं। और भी क्षेत्र के यहाँ जनप्रतिनिधि लोग हैं, बड़े बड़े आश्रमों के संत महात्मा सभी लोग आते हैं ताकि ये परंपरा निरंतर बनी रहे। और यहाँ उन कलाकारों के साथ साथ नन्हे मुन्ने कलाकार भी अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। उन लोगों को भी यहाँ प्रतिभा निखारने का अवसर प्राप्त होता है और ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। इस परंपरा का निर्वहन करने में विशेष रूप से सहयोग के रूप में आदरणीय मीना धर्मशाला के अभी जो वर्तमान अध्यक्ष श्री राम गोपाल जी नेताजी विशेष रूप से यहाँ पर लगभग इस आयोजन के 1-2 माह पूर्व से वो तैयारी करते हैं। उसमें सभी मीना समाज के सभी लोगों को सहयोग रहता है और भी जो क्षेत्रवासी उन लोगों का भी, जनप्रतिनिधियों का भी, सभी लोगों का। और आदरणीय श्री अलमस्तनाथ जी महाराज जी, उनके पारिवारिक सक्सेना परिवार के आईजी साहब, उनके परिवार के लोगों को भी यहाँ पर पूर्ण रूप से सहयोग रहता है। तो सबके सहयोग से ये आयोजन निरंतर भव्यता और दिव्यता की ओर अग्रसर होता आ रहा है। और हम ईश्वर से, भगवान से ही कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं ये जो हमारे क्षेत्र की परंपरा है ये निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चली रहे ताकि आने वाली पीढ़ी के ऊपर धार्मिकता का प्रभाव बना रहे। ऐसे हम भगवान से कितनी तारीख से प्रारंभ होता है ये अगन शुक्ल सप्तमी से प्रारंभ होता है जी। और ये आयोजन पूर्णिमा, चतुर्दशी पूर्णिमा को इसका विश्राम होता है जी। एक ही तिथि निश्चित इसकी है और ये आयोजन निरंतर चलता रहता है। यहाँ की ऐसी क्या विशेषता है जो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी दूर से कलाकार हाजिरी लगाने के लिए आते हैं? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि कलाकारों को बुलाने पर भी नहीं आते, परंतु यहाँ ये बाबा समय निकाल के आते हैं। समय निकाल कर आते हैं और बिना किसी वो मांग के यहाँ पर आते हैं। वो अपनी हाजिरी लगाने के लिए विशेष आते हैं क्योंकि उनको ये भी बहुत बड़ी समाधि है और यहाँ से बाबा साहब का आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे भजनों की यहाँ पर एक हाजिरी, छोटी सी हाजिरी लगे। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की यही कामना रहती है और यहाँ से वास्तविक इस डर से जो आता है उससे कुछ ना कुछ जीवन में जरूर मिलता है। इसलिए नेताजी से भी हम बात करेंगे। नेताजी, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे सुंदर से एक समाधि स्थल है यहाँ पर बाबा का। यहाँ पर श्री श्री 108 श्री अलमस्तनाथ जी महाराज की समाधि है जी। और मीना धर्मशाला भी है जी। और इनने अपना स्वयं 18 साल का उम्र में जी इनने पदवी पाई जी। 18 साल की उम्र में पदवी पाई, संत बन गई। संत बनने के बाद में इनने कई का मुझे तो इच्छा हो रही मेरी समाधि लूँगा जी। इनने समाधि ली यहाँ पर कि मैंने मीना समाज में रही हो, मीना समाज का मैंने अनुग्रहण किया और मीना समाज में मैं जाता आता था। पर जहाँ मेरी समाधि रहेगी वहाँ मीना समाज की धर्मशाला रहेगी। मीना समाज का बड़ा ही सहयोग योगदान है। मीना समाज एक ऐसी समाज है कि भगवान की कृपा से, अलमस्त बाबा की कृपा से, मीनेश भगवान की कृपा से मीना समाज यहाँ सब अपने तन मन धन से सहयोग करते हैं और सबको भगवान बहुत उनको सबको भगवान सहमति दे। और आपसे यही कहना मेरा कि यहाँ पर जो भी उद्देश्य बना के आया, जो आत्मा में विचार करके आया, यहाँ कलाकार आया, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और जामनेर जितना भी कलाकार यहाँ आया ये हाजिरी लगा आते हैं। क्यों कि ये समाधि जिंदी समाधि है जी।
ये समाधि ऐसी जो समाधि नहीं है, समाधि जिंदगी समाधि है। और मैं भी आज मुझे 22 साल हो गया, मैं सेवा करता हूँ, सेवा का रूप में रहता हूँ, अध्यक्ष का रूप में रहता हूँ। मैं तो सेवा का रूप में है, उस सेवा के रूप में मुझे ज़िंदगी निकालना इसी बाबा का चरणन में, ये मेरा उद्देश्य है। रामचंद्र भगवान की जय।